दो ठगों ने सोचा था कि वो केवल सेठ को ठग कर बच निकलेंगे, लेकिन जब बैल इंसानों की जुबान में बोलने लगे और पिछले जन्मों की बातें खुलने लगी, तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। क्या वाकई इंसान अपने पापों से मुक्त हो सकता है? राधे राधे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डी के मंथन एआई में स्वागत है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और इंसान जब चाहे अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही लाभदायक और मार्गदर्शन करने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनें, जिससे आप कहानी का पूरा लाभ ले सकें। प्यारे दोस्तों, पुराने समय की बात है। रायपुर नगर में देवी प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था, जो लोगों को पैसे उधार देता था। उसके पास नगर के ही नहीं, बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे। साहूकार ब्याज पर पैसा तो देता था, लेकिन वह था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वह वक्त से पहले ना तो किसी के पास पैसा मांगने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला भी था। प्यारे दोस्तों, उसकी यह प्रसिद्धि एक बार उसी गांव से गुजरते हुए दो ठग, जिनके नाम हरिया और धनिया थे, उनके कानों में पड़ी। हरिया बोला, यार धनिया, अब तक जो हमने साहूकार के बारे में सुना है, उससे तो मुझे वह कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन लूट लें। धनिया बोला, मैं भी यही कहना चाहता था। हरिया बोला, तो चलो यहां से सीधा उसी के दर्शन करते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग चांदपुर की तरफ चल दिए। चांदपुर पहुंचकर वह सेठ की हवेली में दाखिल हुए। वहां पर एक नौकर उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर साहूकार देवी प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब वहां पर आए हुए लोग एक एक करके वहां से जाने लगे, तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। साहूकार ने भी कहा, राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम हरिया और धनिया है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल है और ना ही बीज। साहूकार बोला, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने कहा, सेठ जी, हमें 1,000 रुपए चाहिए और यह कर्ज हम जल्दी ही लौटा देंगे। जितना जल्दी संभव हो सकेगा, उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आप मेहरबानी करके हमें 1,000 रुपए दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, उस समय 1,000 रुपया बहुत ज्यादा होता था। साहूकार ने कहा, अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर हरिया ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है। अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। देवी प्रसाद बोला, ठीक है, तब तुम मुझे अगले जन्म में ही दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ जी ने अपने मुनीम को आवाज लगाई, मुनीम जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 1,000 दे दो और यह लिख लो कि यह ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुनीम ने हैरानी से कहा, अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी, देवी प्रसाद बोले, लेकिन कुछ नहीं मुनीम जी, बेकार में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहां आकर अपना पैसा ले लो। और मुनीम ने 1,000 रुपए गिनकर उनको थमा दिए। लो भाई, गिन लो, पूरे 1,000 रुपए हैं, जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने कहा, क्यों नहीं हुजूर। और उन दोनों ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद अदा करते हुए वहां से लौट गए। प्यारे दोस्तों, उन दोनों के वहां से जाते ही मुनीम ने सेठ से कहा, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे लोग रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस इकरारनामे के अनुसार भी हम लोग उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, तो फिर आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी? मुनीम की बात सुनकर सेठ हंसा और कहने लगा,
मैंने यह सब जानते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया? यह बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुनीम मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं। मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे क्या इनका पैसा है, फूंके या मुफ्त में लुटाए। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। हरिया ने कहा, भाई धनिया, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्का देकर भगा देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी विश्वास कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्जे में दे दी। उस मूर्ख ने तो इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। सच में हरिया, आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो यह 1000 रुपए अपने हो गए समझो। प्यारे दोस्तों, चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। हरिया कहने लगा, धनिया, गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? धनिया बोला, चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हरिया और धनिया बोले, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से घर का मालिक बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूं। ठगों ने कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर आदर पूर्वक बिठाया और पूछा, बेटा, लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो। तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी। अगर कहो तो खाना तैयार करा दूं। नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था। बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए। हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम आराम से बाहर दालान में रात काट सकते हो। ये लो चटाई और चादर। धनिया ने कहा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चटाई बिछा लेते हैं और चादर ओढ़कर सो जाते हैं। तभी अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर धनिया जागा और हरिया को जगाते हुए कहा, हरिया, जल्दी से उठो। हरिया बोला, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? सोने दो ना। क्या बात है? धनिया बोला, अरे भाई, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। जब हरिया ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। वापस आवाज आई, कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, हरिया और धनिया दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई न दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। हरिया बोला, धनिया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये बैल आदमियों की भाषा में कैसे बोल रहे हैं? धनिया बोला, हाँ भाई, मैं भी हैरान हूं, लेकिन यह बात तो सच है कि वे बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर दोनों ठग ध्यान से उन दोनों बैलों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनने लगे। पहले बैल ने कहा, मित्र, हमारी तुम्हारे साथ यह आखिरी रात है। दूसरा बैल बोला, हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा, तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? पहला बैल बोला कि जो अपना मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 100 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया था। इसीलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहां पर हल और गाड़ी में जुटकर मैंने वह कर्ज चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरे 100 रुपए की हो जाएगी और मैं सुबह ही मर जाऊंगा। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की? दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें अपने कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई और महीनों तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है। मैंने इससे 200 रुपए उधार लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन वह दूसरा आदमी जिससे मैंने पिछले जन्म में 300 रुपए उधार लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में जोतकर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुका देता। पहले बैल ने कहा, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला यह किसान अपना बैल उसे क्यों देगा? दूसरे बैल ने कहा,
ईश्वर ने यह मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था। तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वह आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। पहला बैल बोला, ओह, तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता। दूसरा बैल बोला, तुम ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले ही इस बूढ़े किसान के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? पहला बैल बोला, उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर हरिया के कान खड़े हो गए। दूसरा बैल कहने लगा, उन्होंने क्या किया है? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं और अब तक न जाने कितने आदमियों को ठग चुके हैं। इस समय भी वे दोनों एक नगर सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहां पर आए हैं। पहला बैल बोला, अच्छा, तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकाने के लिए सेठ का गधा बनना पड़ेगा। हरिया कहने लगा, धनिया, तुमने सुनी इन दोनों की बातें। ये दोनों अपने पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए बैल बने हैं और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, धनिया बोला, नहीं नहीं हरिया, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। हरिया बोला, तो ठीक है धनिया, हम सुबह होते ही रायपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका एक एक रुपया ब्याज समेत वापस दे देंगे। उसके बाद वे दोनों ठग अपने भविष्य के बारे में बातें करते करते ना जाने कब सो गए, लेकिन उन्हें सपनों में भी वे दोनों बैल बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह होने के बावजूद भी वे ना जाने कब तक सोते रहे कि अचानक किसी के रोने पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। आवाज आ रही थी, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय मेरा बैल मर गया। उन दोनों ठगों ने देखा कि घर का मालिक अपने बैल के मर जाने पर विलाप कर रहा था। सारा माजरा समझते ही वे दोनों ठग उदास हो गए। हरिया कहने लगा, धनिया, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच हो ही गई और उनमें से एक बैल ने दम तोड़ दिया। धनिया बोला, हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है, जबकि वह बूढ़ा आदमी अभी भी विलाप कर रहा था, हाय मैं बर्बाद हो गया। अभी वे दोनों ठग किसान को दिलासा देने की सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी डंडा हाथ में लिए हुए आधमका और बूढ़े आदमी से कहने लगा, अरे ओ बूढ़े, आज तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटाने का वादा किया था। ब्याज समेत पूरे 500 रुपए बनते हैं। बूढ़ा किसान कहने लगा, मुँह गरीब पर तरस खाओ रघु बेटा, और मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बुढ़े, अगर तूने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा एक बैल लेकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, देखो पहले ही मेरा एक बैल मर गया है। उस आदमी ने कहा, तुम मरो या तुम्हारा बैल मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो केवल अपने पैसे चाहिए, वरना उसके बदले में मैं तुम्हारा बैल ले जाऊंगा। अब देर ना लगाओ, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो। बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं बेटा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे दूर हटो बुढ़े, तुमसे पैर छुआते छुआते तो मेरे पैर ही दुखने लगे हैं। उसके बाद रघु ने दूसरे बैल को खोला और उसे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले गया। बूढ़ा किसान रोता चिल्लाता रह गया और देखते ही देखते रघु बैल को लेकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। बेचारा किसान वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। तब तक वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे, जो किसान को होश में लाने की कोशिश करने लगे। ये सारा मामला देख हरिया ने कहा, धनिया, मेरे विचार से तो हमें अपना समय बर्बाद ना करके जल्दी से जल्दी रायपुर सेठ के यहां पर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर करने से वक्त हाथ से निकल जाए और हम पछताते ही रह जाएं। और फिर दोनों बिना सोचे समझे रायपुर की तरफ रवाना हो गए। जब वे दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे तो सेठ उस समय भी बहुत से लोगों के साथ रुपयों का लेन देन कर रहा था। यह देख हरिया ने कहा, धनिया, सेठ जी को इन लोगों से निपटते निपटते काफी देर हो जाएगी, क्यों ना हम सबसे पहले आगे जाकर अपना कर्जा निपटा दें। धनिया बोला, ठीक कहते हो हरिया, और अगले ही पल वे दोनों चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए, साहूकार ने कहा।
अरे अरे, कौन हो तुम दोनों? हरिया बोला। अरे सेठ जी, हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों हरिया और धनिया हैं। कल ही तो आपसे 1,000 रुपए लेकर गए थे। सेठ ने कहा। भाई मुझे तो कुछ याद नहीं। ठहरो, मुनीम से पूछता हूँ। मुनीम धीरे से बोला। सेठ जी, यह तो वही दोनों चोर उचक्के हैं। लेकिन यह दोनों फिर से यहां पर क्यों आ धमके? सेठ बोला। मुनीम जी, फालतू बात मत करो। खाता खोल कर देखो कि क्या इनके नाम से कोई खाता है। मुनीम ने खाता खोला और कहने लगा। हाँ सेठ जी, कल की तारीख में इनके नाम पर 1,000 रुपए लिखे हुए हैं। साहूकार ने कहा। हाँ भाई, तुम्हारे नाम का खाता तो है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? ठगों ने कहा। हुजूर माई बाप, हम अपना कर्ज वापस करना चाहते हैं, और वह भी ब्याज के साथ। ये लीजिए, 1,005 रुपए, और हमारा नाम काट दीजिए। सेठ जी, हम लोग किसी तरह का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखना चाहते। प्यारे दोस्तों, सेठ देवी प्रसाद ने कहा। ठहरो भाई, पहले मुझे मुनीम जी से हिसाब किताब तो मालूम करने दो। उसी के बाद तुम्हारा रुपया लूंगा। मुनीम जी, जरा खाते में देखकर बताना तो इन्होंने रकम लौटाने की तारीख कब तक की बताई है? मुनीम कहने लगा। सेठ जी, खाते में तो अगले जन्म में रकम लौटाने की तारीख लिखी हुई है। यह सुनते ही हरिया और धनिया दोनों ठग एक साथ बोले। पर वह तो हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। सेठ जी, हम तो इसी जन्म में पैसा लुटाना चाहते हैं। लीजिए, संभालिए अपनी रकम। तब साहूकार बोला। नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने असूलों का पक्का हूं। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था, इसलिए मैं अगले जन्म में ही लूंगा। ठग कहने लगे। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्ज चुकाता है क्या? जब हम इसी जन्म में अपना कर्ज लुटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? इसी समय अपना पैसा वापस क्यों नहीं ले लेते? साहूकार बोला। कहाँ तो है भाई, मैं अपने असूलों का पक्का हूं। जब का तुम दोनों लोगों ने कर्जा लेते वक्त जिस समय लौटाने का वादा किया था, मैं रकम उसी समय वापस लूंगा। और कोई अगले जन्म पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है। अब मैं तुमसे अपना कर्जा अगले जन्म में ही वापस लूंगा। दोनों ठग साहूकार के सामने खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। हरिया कहने लगा। भाई, यह सेठ का बच्चा तो बड़ा ही हठीला निकला। लगता है अगले जन्म में हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। धनिया बोला। भाई, जल्दी से कोई उपाय सोचो ना, जिससे हम इस सेठ के कर्ज से मुक्त हो सके। लेकिन लाख सोचने पर भी उन दोनों के दिमाग में ऐसा कोई उपाय नहीं आया। वे दोनों सोचते हुए एक तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। उधर दोनों ठगों के जाने के बाद सेठ अपने मुनीम से कहने लगा। क्यों मुनीम जी, कुछ समझ में आया आपकी? मुनीम बोला। नहीं सेठ जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उन दोनों ठगों ने आपका कर्ज आपको वापस लौटाना चाहा, और आपने नहीं लिया। सेठ बोला। अच्छा, तो समय आने पर समझ जाओगे। दूसरी तरफ वे दोनों ठग चले जा रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि वह कहां जा रहे हैं। यहां तक कि चलते चलते वह नगर की सीमा से कब बाहर निकल गए, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और घनघोर अंधेरा हो चुका था। धनिया बोला। हरिया, हम कहां जा रहे हैं? दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हरिया बोला। हाँ भाई, अपनी उलझन में तो हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं किया। सुबह से ना कुछ खाया न पिया। पता नहीं आगे ठहरने और खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्यों ना वापस लौट चलें? धनिया बोला। वापस तो तब लौटेंगे जब हमें रास्ता मालूम होगा। मुझे तो अब यह भी याद नहीं कि नगर किस दिशा में है। प्यारे दोस्तों, तभी दूर उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। दोनों ने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि किसने वह अलाव जला रखा है। और फिर वो दोनों ठग वहां पर पहुंच गए जहां पर अलाव जल रहा था। प्यारे दोस्तों, अलाव के ठीक निकट एक साधु ध्यान मग्न बैठा हुआ था। हरिया ने कहा। इन साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहां पर आराम से रात काट सकते हैं। धनिया बोला। वह तो ठीक है हरिया, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इन महाराज के पास कुछ खाने पीने को भी होगा। वापस हरिया बोला। अरे तो समझ लेना कि आज की रात हमारा व्रत है। अब चुप हो जाओ, वरना साधु महाराज का ध्यान टूट गया तो वह हमें कहीं श्राप ना दे दें। उसी समय साधु ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे। तुम कौन हो बच्चा? दोनों ठग कहने लगे। हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं साधु महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साधु बोले। आयुष्मान हो बेटा। तभी हरिया बोला। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों आपके चरणों में काट सकते हैं? साधु बोले। अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्यों?
जब तक चाहो तुम यहां पर रह सकते हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। धनिया बोला, हाँ महाराज, भूख तो लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहां से मिलेगा? साधु ने कहा, अन्न तो नहीं, लेकिन फल तो मैं जुटा ही सकता हूं। तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर साधु वहां से चले गए। तब धनिया कहने लगा, देखो भाई, यह एक साधु है जिन्होंने संसार को त्याग दिया है और इस वीराने में रहते हैं। फिर भी इनके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और कितनी ममता है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं, जिन्होंने आज तक बस दूसरों को ठगा ही है। थोड़ी देर के बाद जब साधु महाराज वापस लौटे तो उनकी झोली में फल थे और कमंडल में पानी था। साधु आते ही बोले, लो बेटा, ये फल खाओ और पानी पी लो और आराम से सो जाओ। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी बात से दुखी हो और अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे हो। हरिया कहने लगा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। हम दोनों ने आज तक जो भी किया है उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर हरिया ने साधु महाराज को अपनी सारी आपबीती सुना दी और साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। उनकी बात सुनकर साधु कहने लगा, बेटा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस जन्म के पापों का प्रायश्चित इस जन्म में नहीं हो सकता? क्या सच महाराज, हमने जो कुछ किया है क्या उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसे पापों से मुक्ति मिल सकती है। धनिया बोला, वह कैसे महाराज, हमें बताइए, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करने को तैयार हैं। अब साधु महाराज उन दोनों को प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगे, साथ ही साथ उन्हें ज्ञान की बातें भी बताने लगे। प्यारे दोस्तों, साधु महाराज का उपदेश सुनकर दोनों ठगों का मन शांत हो चला था और चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे थे। फिर हरिया ने कहा, साधु महाराज, हम सेठ देवी प्रसाद का कर्जा कैसे वापस कर सकते हैं? वह तो कर्जा वापस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। साधु महाराज ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप ही सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय समझ में आ ही जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ, मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूं। हरिया बोला, जैसी साधु महाराज की इच्छा। इसके बाद साधु आंख बंद करके फिर से ध्यान में मग्न हो गए, जबकि हरिया और धनिया उनके पास ही चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों ठगों ने साधु महाराज को आसपास कहीं भी नहीं पाया। वे दोनों हैरान थे कि साधु महाराज इतनी सुबह सुबह कहां चले गए। हरिया ने कहा, धनिया, वे महात्मा जी जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपने रास्ते चले गए। अब उनके कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। प्यारे दोस्तों, उस गांव में ना तो कुएं थे, ना तालाब और ना ही उस गांव में कोई नदी थी। पानी के लिए वहां पर त्राही त्राही मची हुई थी। आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांव वालों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां के हालात देखकर धनिया के दिमाग में साधु की बात याद आई कि इसी गांव में उन्हें कोई ऐसा उपाय मिलेगा जिससे वह सेठ का कर्जा उतार सकें। तभी धनिया के दिमाग में एक विचार आया और वह हरिया के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, जिसे सुनकर हरिया का चेहरा भी खुशी से खिल गया। और फिर वे दोनों उसी समय कहीं से एक कुदाल लेकर आ गए और एक जगह पर उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वहां पर गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए और उसमें पानी भी निकल आया। इसके बाद उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। प्यारे दोस्तों, उस कुएं पर पूरे 1000 रुपए खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने के बाद हरिया ने धनिया से कहा, चल भाई धनिया, डंडा पकड़कर खड़ा हो जा। गांव वालों को जैसे ही इस कुएं के बारे में पता चलेगा, वे पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। धनिया ने कहा, चिंता मत करो हरिया, पानी लेने के लिए अगर भगवान भी आ जाए तो इस कुएं से पानी नहीं ले सकेंगे। और फिर वे दोनों मोटे मोटे डंडे पकड़कर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव के लोगों को उस कुएं के बारे में पता चला तो गांव वाले मटके आदि लेकर कुएं की तरफ दौड़ने लगे। जब कई गांव के लोग वहां पर पानी लेने आए तो हरिया ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। तभी एक आदमी ने कहा, ऐसा अन्याय मत करो भाई, तुम लोग जानते हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। अब धनिया बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है,
बल्कि रायपुर के सेठ देवी प्रसाद जी का है। हम उनकी अनुमति के बगैर किसी को इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो जाकर पहले सेठ जी से बात करो, उनकी आज्ञा लेकर आओ। प्यारे दोस्तों, पूरे गांव वालों ने उनसे बहुत ही विनती की, लेकिन हरिया और धनिया किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। इसलिए थक हार कर गांव के बहुत लोग रायपुर की तरफ रवाना हो गए। वे सीधा सेठ देवी प्रसाद के घर पहुंचे और दुहाई देने लगे। दुहाई हो सेठ जी, दुहाई हो, हम पर दया कीजिए। सेठ ने कहा, भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी दुहाई मांग रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तब गांव के लोगों ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए। हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपका यह एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे और आने वाली पीढ़ी भी आपके इस काम को याद करती रहेगी। तभी सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम सबको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया है। जरूर उन दोनों आदमियों ने आपको झूठ बोलकर आपको मूर्ख बनाया है। आप लोगों को जो भी प्रार्थना करनी है वह उन दो आदमियों से ही जाकर कीजिए। गांव वाले बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमें इस तरह ना ठुकराइए, हम पर दया कीजिए। आप कहेंगे तो हम पानी की कीमत देने को भी तैयार हैं। सेठ बोला, लेकिन भाई, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं किस तरह से आप लोगों को पानी भरने की आज्ञा दे दूं? प्यारे दोस्तों, फिर देवी प्रसाद ने कहा, क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? गांव के लोग बोले, हाँ हाँ, जरूर भरने देंगे। सेठ जी, हमें विश्वास है, आप बस हमारे साथ चलकर उन दोनों आदमियों से कह दीजिए। तभी मुनीम कहने लगा, सेठ जी, मुझे तो इसमें कोई गहरी साजिश लगती है। क्यों ना वहां पर चलकर असलियत का पता किया जाए? सेठ ने कहा, ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ और उनका मुनीम सारे गांव वालों के साथ उनके गांव जा पहुंचे। दूर से ही सेठ जी ने हरिया और धनिया को कुएं के पास हाथों में डंडे लिए हुए देख लिया। तभी मुनीम कहने लगा, सेठ जी, ये तो वही दोनों ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 1,000 रुपए कर्ज लिए थे और रकम अगले जन्म में वापस करने का वादा किया था। सेठ ने कहा, हाँ, मैं भी पहचान रहा हूं, लेकिन इन कमबख्तों ने यहां पर आकर यह क्या चक्कर चलाया हुआ है? प्यारे दोस्तों, जब हरिया और धनिया की नजर गांव वालों के साथ आते हुए सेठ और उनके मुनीम पर पड़ी तो वे दोनों खुशी से उछल पड़े। हरिया कहने लगा, धनिया, सेठ जी आ रहे हैं, लगता है अब हमें हमारे कर्ज से मुक्ति मिल ही जाएगी। कुएं के पास पहुंचकर सेठ कहने लगा, क्यों भाई, तुमने यहां पर क्या चक्कर चलाया हुआ है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? दोनों ठग कहने लगे, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है। इसीलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के यहां से पानी भरने से मना कर दिया था। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो हैं? जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है? हरिया बोला, सेठ जी, यह ठीक है कि यह कुआं आपने नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना? सेठ बोला, मेरे रुपए? वह भला कैसे? धनिया बोला, सुनिए सेठ, मैं बताता हूं। आपने 1 महीना पहले हमें 1,000 रुपए कर्ज दिए थे, उसी से हमने यह कुआं बनवाया है। अब यदि आप कह दे कि यह कुआं आपका है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं तो हम इस कुएं में से किसी भी हालत में किसी को पानी नहीं भरने देंगे। सेठ देवी प्रसाद बोला, मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया था वह वादे के मुताबिक तुम्हें अगले जन्म में देना है और मैं अगले जन्म में ही लूंगा। तब हरिया ने कहा, तब तो ठीक है सेठ जी, हम भी इस कुएं में से किसी को पानी नहीं लेने देंगे, चाहे यह गांव वाले हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों ना मर जाएं। धनिया बोला, हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर यह गांव वाले पानी के बिना मर गए तो इसका पाप आपके सिर पर ही आएगा, और यदि आप इस कुएं को अपना कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा और साथ ही साथ ये गांव वाले आपको दुआएं भी देंगे। फैसला अब आपके हाथ में है। प्यारे दोस्तों, हरिया और धनिया की बात सुनकर सारे गांव वाले भी सेठ जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हाँ, कह दीजिए ना सेठ जी। अब सेठ देवी प्रसाद पूरी तरह से उलझन में पड़ गया था। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूं। तभी हरिया और धनिया ने कहा, आओ गांव वालों,
सब आकर पानी भर लो। और सभी गांव वाले सेठ की जय जयकार करने लगे और पानी भरने लगे। इसके बाद सेठ देवी प्रसाद हरिया और धनिया से कहने लगे, अरे भाई, यह सब तो ठीक है, लेकिन जिस चालाकी से तुम दोनों ने मेरे असूलों को तोड़कर मेरा कर्जा चुकाया है, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक कर्जा लुटाने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे, जबकि पहले तो तुम दोनों ने मुझे अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था और मुझे ठगने के लिए आए थे। तब हरिया ने सेठ जी को सारी बातें बताई और माफी मांगते हुए कहने लगा कि सेठ जी, अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में अब हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। सेठ ने कहा, शाबाश, तुम दोनों ने यह बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अगर कभी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बिना झिझक के मेरे पास चले आना। प्यारे दोस्तों, इसके बाद सेठ देवी प्रसाद ने अपने मुनीम से कहा, क्यों मुनीम जी, हरिया और धनिया की कहानी सुनकर अब आपकी समझ में कुछ आया? मुनीम बोला, आ गया सेठ जी, सब कुछ समझ में आ गया। इंसान जो कुछ भी इस जन्म में अच्छा या बुरा करता है, उसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। सेठ ने कहा, हाँ, अब तुम बिल्कुल ठीक समझे, चलो अब वापस चलें। उसके बाद सेठ और मुनीम वहां से लौट गए और उस दिन के बाद से हरिया और धनिया ने भी सारे बुरे धंधे छोड़ दिए और मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में। राधे राधे।